हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो हर जीव के कर्मों का न्याय करता है। ना कोई बच सकता है, ना कोई टाल सकता है। और इस दिव्य सिद्धांत का सबसे सशक्त प्रतीक है पंच केदार मंदिर। पौराणिक कथा पांडवों का प्रायश्चित। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव तो विजेता बने, लेकिन उन्होंने अपने ही भाई बंदियों का वध किया था। रक्तपात और अपराध बोध से व्यथित पांडवों ने भगवान कृष्ण की सलाह पर राज तो त्याग ही दिया था, परंतु वे भगवान शिव से भी क्षमा मांगने निकल पड़े, क्योंकि केवल वे ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते थे। वे काशी पहुंचे, पर भगवान शिव युद्ध की क्रूरता और छल से रुष्ट थे। उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया और गढ़वाल हिमालय में जाकर गुप्त काशी में छिप गए। पांडव पीछे पीछे हिमालय पहुंचे। शिवजी ने एक बैल नंदी का रूप ले लिया और गायों के झुंड में जाकर छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की, वह भूमि में समाने लगे। उस क्षण पांडवों को शिव की माया का बोध हुआ। उन्होंने सच्चे मन से क्षमा मांगी और तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और 5 अलग अलग स्थानों पर बैल के विभिन्न अंगों के रूप में प्रकट हुए, जिसमें पहला केदारनाथ मंदिर शिव का कुंवर, दूसरा तुंगनाथ मंदिर शिव के चरण यानी पैर, तीसरा रुद्रनाथ मंदिर शिव का मुख, चौथा मध्य महेश्वर मंदिर शिव की नाभि, पांचवा कल्पेश्वर मंदिर शिव की जटाएं, पहला केदारनाथ मंदिर शिवजी का कुंवर। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ पंच केदारों में से सबसे प्रमुख मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की कुंवर स्वरूप की पूजा होती है। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और मंदाकिनी नदी से अत्यंत पवित्र बनाती हैं। यहाँ की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन हर कदम पर भक्ति और प्रकृति का संगम मिलता है। दूसरा तुंगनाथ मंदिर शिव के चरण यानी पैर। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के पावन चरणों की पूजा होती है। कहते हैं कि भगवान राम ने भी यहाँ ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तप किया था। यहाँ की बुरांश के जंगलों से होकर गुजरती यात्रा आध्यात्मिकता और प्रकृति का आनंद देती है। तीसरा रुद्रनाथ मंदिर शिव का मुख। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। यह स्थान एक गुफा में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन माना जाता है। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड जैसे पवित्र जलाशय इसे और भी दिव्य बनाते हैं। यहाँ से त्रिशूल और नंदागुंटी पर्वतों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। चौथा मध्य महेश्वर मंदिर शिव की नाभि। 3289 मीटर पर स्थित यह मंदिर एक हरी भरी घाटी में स्थित है। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। यात्रा उन्नैना से शुरू होता है और लगभग 19 किलोमीटर की है। बंतौली के बाद मार्ग खड़ा और कठिन हो जाता है, लेकिन दर्शन अत्यंत शांति और शक्ति से भर देते हैं। पांचवा कल्पेश्वर मंदिर शिव की जटाएं। पंच केदारों में अंतिम मंदिर कल्पेश्वर 2200 मीटर की ऊंचाई पर उर्गम घाटी में स्थित है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो पूरे वर्ष भर खुला रहता है। सेब के बागानों और घने वनों से घिरी इस घाटी का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक भरा होता है। पंच केदार यात्रा केवल तीर्थ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। सच्चा मोक्ष केवल विनम्रता, भक्ति और आत्म स्वीकृति से ही संभव है। जैसे पांडवों ने अपने अपराध स्वीकार कर भगवान शिव की शरण ली, वैसे ही यह यात्रा हर यात्री को अंदर से बदलने की शक्ति देती है। पंच केदार के दर्शन केवल पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं, आत्मा की गहराई तक पहुंचने की यात्रा है। यह वही मार्ग है जिस पर कभी पांडव चले थे। अब आपकी बारी है। ओम नमः शिवाय।